हेलो एवरीवन, इस लेसन में आज हम सीखते हैं कि अलीबाबा पे सेल्स टैक्स एग्जम्पशन कैसे लिया जाए। अब अलीबाबा पे पहले सेल्स टैक्स नहीं था। अब हुआ क्या है कि अमेरिका ने, यूके ने और यूरोप मुल्कों ने जो है अलीबाबा पे सेल्स टैक्स एग्जम्पशन का कानून लागू किया है कि जो भी लोग आपसे चीज़ें बाय करते हैं आप उन पे सेल्स टैक्स लगाएं। लेकिन ये सेल्स टैक्स उन लोगों के लिए है जो एंड यूज़र हो, जो अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ें लेते हैं। जो रीसेल बंदा होता है वो सेल्स टैक्स पे नहीं करती क्योंकि वो एंड यूज़र नहीं। लेट्स से आपके घर में चीनी ख़त्म हुई, आप बाज़ार गए चीनी लेने, तो उस चीनी पे आपसे जीएसटी लेते हैं, सेल्स टैक्स लेते हैं या वैट लेते हैं, व्हाटएवर आपके मुल्क में जो हो। लेकिन वो दुकानदार जब होलसेल पे वो चीज़ ख़रीदता है वो सेल्स टैक्स वो पे नहीं करता। क्यों? क्योंकि दुकानदार के पास रीसेल सर्टिफिकेट होता है और उसके थ्रू जो है वो सेल्स टैक्स को अवॉइड करता है। अब आपने सेल्स टैक्स को अवॉइड कैसे करना है? अगर आपको सेल्स टैक्स और रीसेल सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पता, मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसके लिए आप होलसेल के कोर्स पे जाए, आपको कंपनी और रीसेल सर्टिफिकेट के बारे में पता चल जाएगा कि आपको रीसेल सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। अब अगर किसी की एलएलसी डेलावेयर में है, ऐसे स्टेट है जिनको सेल्स सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, तो अलीबाबा पे आपको सेल्स टैक्स एग्जम्पशन लेने की फिर भी ज़रूरत नहीं, लेकिन सेल्स टैक्स एग्जम्पशन फ़ाइल करना चाहिए। सेल्स टैक्स एग्जम्पशन फ़ाइल करना बहुत ही आसान है। आप करोगे क्या? क्योंकि आप तो रीसेलर हो, राइट? अमेज़ॉन पे सेल करते हो, तो आप अगर सेल्स टैक्स भी पे करोगे तो आपको खसारा होगा। आप अमेज़ॉन का फ़ीस भी दे रहे हो, फिर अब आप रीसेल सेल्स टैक्स भी दोगे। तो सेल्स टैक्स से बचने के लिए, और बाय द वे सेल्स टैक्स जो है 10% है, सलार मानी। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट कस्टमर का क्योंकि आप भी पे करोगे फिर कस्टमर भी सेल्स टैक्स पे करता है। अलीबाबा पे सेल्स टैक्स एग्जम्पशन लेना बहुत ही आसान है। सबसे पहले करें क्या? अपने अलीबाबा पे साइन इन हो जाए। जब आप साइन इन हो जाए इस आइकन पे, आपको नीचे नज़र आएगा अकाउंट। जब आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नीचे टैक्स इन्फॉर्मेशन का टैब नज़र आएगा। जब आप टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें, यहाँ पे फॉर यूएस, फॉर यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टैक्स एग्जम्पशन या जो भी हो, या कैनेडियन जो है सेल्स टैक्स एग्जम्पशन। अगर आपके पास यूके की एलटीडी है, यूके की एलटीडी भी मैंने होलसेल कोर्स में बताई है कि आपने एलटीडी कैसे लेना है। होलसेल कोर्स में मोस्टली अमेरिका, अगर आपका प्राइवेट लेवल अमेरिका में है तो आप अमेरिका का सेल्स टैक्स अप्लाई करोगे अगर आप प्राइवेट लेवल करते हो। अगर आप यूके में करते हो, इन मुल्कों में करते हो, तो आप उनके लिए सेल्स टैक्स अप्लाई करोगे। अब मर्जी आपकी, अगर आपने कंपनी नहीं लेना तो आप सेल्स टैक्स पे करोगे, बट नुकसान है क्योंकि ये तो एक दो दिन का बिजनेस नहीं, ये तो लाइफ टाइम का बिजनेस है, राइट? लाइफ टाइम का बिजनेस है। कंपनी यूके का कंपनी जो है 12-13 पाउंड की बन जाती है, अमेरिका की कंपनी जो है $400-500 की बन जाती है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि डेलावेयर में एंटिटी बनाए क्योंकि वहाँ पे रीसेल सर्टिफिकेट का चक्कर नहीं। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपने वर्जीनिया में बनानी है, न्यूयॉर्क में बनानी है, क्योंकि होलसेल भी जब आप करते हो तो आप डिस्ट्रीब्यूटर आपसे रीसेल सर्टिफिकेट मांगता है ताकि आपको वो सेल्स टैक्स चार्ज ना करे। बहुत ही आसान है सेल्स टैक्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करना। आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड और मॉडिफाई टैक्स एग्जम्पशन। जब आप क्लिक करें, यहाँ पे आपको अलीबाबा यूएस सेल्स टैक्स एग्जम्पशन प्रोग्राम स्टेप के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपने टर्म्स को एग्री करना है, स्टार्ट माय एप्लीकेशन। जब आप स्टार्ट करें, यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट एंड एग्जम्पशन क्वालिफिकेशन, तो आपने स्टेट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ स्टेट्स है जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उन स्टेट्स के सामने लिखा है कि let's say West Virginia, Wisconsin, Washington, Vermont, Virginia, South Dakota. मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डेलावेयर की एलएलसी है, हवाई
District of Columbia, Alabama, Michigan, Mississippi, North Dakota, Nebraska, Nevada, Oklahoma, Puerto Rico, Rhode Island, Vermont, Washington, West Virginia, Wyoming. Let's say मैं वर्जीनिया सेलेक्ट कर देता हूँ. ओके, सो यहाँ पे आपने टाइप करना है रीसेल. जब आप रीसेल करें यहाँ पे आपने कंटिन्यू करना है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपका जो है LLC का नाम, आपका जो है बिज़नेस एड्रेस आ जाएगा. ठीक है, बिज़नेस एड्रेस के बाद जो है आपने ऑथराइज साइनर नेम डालना है. ठीक है, आपने जो है ऑथराइज साइनर टाइटल, लेट्स से CEO, आप कंपनी की CEO हो. ठीक है, कंटिन्यू. ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री से लेट्स से डाल दे रिटेल. ठीक है, कंटिन्यू. यहाँ पे अब आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए. ओके, सो उन क्वेश्चंस में जो है टेंजिबल पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर सेल नहीं है. Tangible personal property for future use by a person for taxable lease or rental, ये भी नहीं है. Packaging materials such as containers, label, sacks, cans, boxes, drums or bags, जो भी हो, with product being sold and become this property of purchaser. Do you have a Virginia registration number? Yes. हमेशा यस करोगे कि जब आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट होता है, वो रीसेल सर्टिफिकेट के ऊपर आपका वो नंबर होता है जो F001- आपकी एंटिटी का नंबर, और फिर उसके बाद जो है 00 समथिंग होता है. अब यहाँ पे एंटर वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू बी है वर्जीनिया अकाउंट नंबर. ये वही अकाउंट नंबर है जो आपके रीसेल सर्टिफिकेट पे, वो अकाउंट नंबर ऐसे होता है लाइक आई थिंक F001- फिर आपकी एंटिटी का नंबर ये होता है. एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आर यू डूइंग बिजनेस अंडर एनी अदर नेम और DBA? नो. DBA का मतलब है डूइंग बिजनेस एज, कि आप किसी और से बिजनेस करते हो. नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है आपका सिग्नेचर है एंड आपने सबमिट करना है. सबमिट करें, टाइम लेता है 24 to 48 आवर्स. जब आप दोबारा यहाँ पर आए तो आपको जो है आपका स्टेटस पता चल जाएगा कि आपका क्या स्टेटस है. कुछ स्टेट से मैं दिखाना चाहता हूँ, इफ़ आई कैन गो बैक, इफ़ आई कैन गो बैक, यहाँ पे कुछ स्टेट्स है जिनको ज़रूरत नहीं है लेने की. ओक्लाहोमा, ओहायो, मिसिसिपी, लुइसियाना, मेरीलैंड. कुछ स्टेट में जो है रीसेल सर्टिफिकेट्स नहीं होती, जैसे अलास्का. आपको माय एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे दिखेगा. जब आप सबमिट करें सिग्नेचर करके, सिग्नेचर आप अपने माउस से करोगे. स्टार्ट माय एप्लीकेशन. मुझे देखना है कि वो ऑप्शन मुझे आता है कि नहीं, लेकिन लेट्स से अभी तो मुझे नहीं, लेकिन अगर आपको दिखा, अगर आपकी LLC लेट्स से डेलावेयर में है या जहाँ पर भी है, तो हो सकता है कि आपको जो है
ایگزمپشن فائل کرنا اچھا ہے, آپ اپنی کمپنی کا جو ہے انفارمیشن دو گے اینڈ دیٹس اٹ. سو آئی تھنک یہی ہے, دیٹس اٹ. سو آپ یہاں آرام سے جو ہے اپنا ٹیکس ایگزمپشن 3 اسٹیپ ہے, بزنس انفارمیشن, ٹیکس انفارمیشن اینڈ سگنیچر. ان 48 آورس کے بعد جو ہے آپ کا ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. میں چاہتا تھا کہ اگر وہ آپشن ہوتا تو میں آپ کو دکھا دیتا, بٹ فار سم ریزن مجھے نہیں نظر آ رہا. بٹ اینی ہاؤ جو ہے یہی پروسیس ہے سیلس ٹیکس ایگزمپشن لینے کے لیے. اتنا لمبا چکر نہیں. آئی تھنک آپ جو ہے کبھی بھی اگر بائی کرتے ہو آئی ووڈ ریکمینڈ سیلس ٹیکس نہ دو, کیونکہ آپ کا جو ہے نقصان ہے اس میں. پڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف. تھینک یو.